हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था, मूह यूनिवर्सिटी गया है और वो युवान को इग्नोर करता है, मतलब उसके से देखता भी नहीं है। तो आगे का पार्ट शुरू करते हैं। तो मूह की जैसी ही क्लास ख़त्म होती है, वो क्लास से बाहर निकलता है। बाहर में दो गर्ल्स रहती है, वो बात करती रहती है विंडो के बाहर देखते हुए। जिसमें फर्स्ट गर्ल बोलती है कि देखो कितनी बारिश हो रही है, बर्फ़ की बारिश हो रही है। तो सेकंड गर्ल्स बोलती है कि हाँ, ये बर्फ़ की बारिश कितनी सुंदर है और ये कितनी ज़्यादा मात्रा में हो रही है। तो मुँह भी उसके बहुत नज़दीक जाता है विंडो के पास और वो सोचता रहता है कि ये पहली बार है जब मैं सिटी में बर्फ़ की बारिश देख रहा हूँ। ये कितना सुंदर है, बहुत सुंदर है। और उसको ऊपर देखते हुए बहुत खुश होता रहता है। और फिर वो जाने लगता है, तभी वो देखता है कि युवान उसको देख रहा है, पर फिर भी वो युवान को इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है। युवान उसके पीछे करते हुए बोलता है कि बाहर बहुत बारिश हो रही है, क्या मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूँ? तो वो बोलता है, उसको इग्नोर करते हुए बोलता है कि कोई बात नहीं, मैंने अम्ब्रेला लाया हुआ है। और वो मन में सोचता है कि इसे क्या पड़ी है मेरे बारे में केयर करने की, क्या अभी भी ये मेरी केयर कर रहा है? नहीं, ये सब एक बहाना है। फिर से युवान उसको अप्रोच करते बोलता है कि बहुत स्लीपी है, बर्फ़ की बारिश हो रही है ना, तो बहुत स्लीपी है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ घर। तो युवान उसको पलट के जवाब देता है कि मैं अपना ख्याल खुद रख लूँगा, तुम अपनी केयर करो। और वो फिर चलने लग जाता है। फिर भी युवान उसका ना पीछा करता रहता है, उसको फॉलो करता रहता है। तो मुँह मन में सोचता रहता है कि यार ये मुझे अभी भी फॉलो क्यों कर रहा है, ये कितना अनकंफर्टेबल है। और वो लोग सीढ़ी से जाते रहते हैं, तो सडनली मुँह का पैर स्लिप हो जाता है और वो गिरने ही वाला होता है। तो युवान उसको ना कैच कर लेता, बोलता है कि मैं तुम्हें गिरने नहीं दूँगा, मैं तुम्हें ऐसे ही होल्ड करके रखूँगा। बट उसका बैग तो गिर जाता है। फिर युवान बहुत नर्वस हो जाता है कहीं उसको चोट नहीं लग गई है क्या। फिर वो बोलता है कि मुझे ना तुम अपने घर छोड़ने दो, देखा ना तुम्हारे पैर में भी चोट लग गई है, अब तो मुझे छोड़ने दो। तो फिर वो दोनों लिफ्ट में आ जाते हैं और दूसरे साइड हमारा मुँह बहुत एम्बैरेसिंग फ़ील करता रहता है कि यार अब भी छोड़ना था, मुझे अब भी गिरना था क्या? और बोलता रहता है कि इतना एम्बैरेसिंग है, मतलब मुझे देख के चलना चाहिए था। और शांग्यांशु कितना वियर्ड एक्टिंग कर रहा है, मुझे ना उसको अवॉइड ही करना चाहिए। मुझे जितना हो सके मैं अपना बेस्ट दूँगा उसको अवॉइड करने के लिए। और मैं जो पास्ट में जो मेरे साथ गलती हुई थी मैं उसको बिल्कुल नहीं दोहराऊँगा। पर ये सौंग्यांशु के पास इतना गट्स कैसे आ गया कि वो मुझे अप्रोच कर रहा है? बताओ उसके दिमाग में कितने सारे भावनाएँ आ रही हैं, इमोशन आ रहा है। और फिर वो लोग जैसे ही बाहर निकलते हैं, मुँह बोलता है कि दो, मुझे अपना बैग दो। फिर फिर युवान बोलता है कि मुझे सेकंड चांस तो दो, मैं तुम्हें ड्रॉप करना चाहता हूँ घर, बस यही तो है ना। फिर मुँह अपना हाथ बढ़ाते हुए उस बैग को लेने की कोशिश करता रहता है, कभी इधर कभी उधर। जैसे कि दो छोटे क्यूट से पपी लोग बोन्स के लिए लड़ते रहते हैं ना, वैसे ही मुँह और ईवान बैग के लिए लड़ रहे हैं। फिर मुँह को बहुत गुस्सा आ जाता है और उसको घूरते हुए बोलता है कि ठीक है, तुम ही रखो इसे। और वो चले जाता है, बहुत गुस्सा करके चला जाता है। तो हमारा ईवान थोड़ा अपसेट हो जाता है कि कितना ट्राई कर रहा है बट वो मान नहीं रहा है। फिर भी वो उसके पीछे पीछे चला जाता है एक लिटिल पपी की तरह। और जैसे कि मुँह ने कहा था कि वो तो अम्ब्रेला लेकर आया है, तो अम्ब्रेला में चला जाता है। बट हमारा युवान पूरा बर्फ़ उसके बॉडी पे, उसके हेयर्स पे, उसके शोल्डर्स पे पूरे रहते हैं। और मूड अपने अपार्टमेंट में पहुंच जाता है और युवान उसका नीचे ही वेट करता रहता है। रात हो जाती है। फिर वो विंडो से देखता है मुँह कि इतने घंटे हो गए, क्या वो अभी तक गया नहीं है? और वो नीचे देखता है कि सच में युवान उसके लिए वेट करता रहता है। बताओ। और बोलता है कि क्या वो अभी भी यहाँ बाहर में खड़ा हुआ है, वो भी इतनी बरसात, बर्फ़ की बरसात में। फिर वो सडनली ऊपर देखता है, तो मुँह ना जल्दी से विंडो क्लोज़ कर देता है और बोलता है कि मुझे क्या करना, वो कुछ भी करे, मुझे उसकी कोई केयर नहीं, उसकी मर्ज़ी। और फिर कुछ दिन हो जाते हैं। फिर वो मुँह देखता है कि आज भी इतनी बर्फ़ की बारिश हो रही है। ओह माय गॉड! इतनी बर्फ़ की बारिश, क्या ये रुकेगा नहीं क्या कभी? ऐसा करके वो एकदम शॉक हो जाता है। और फिर वो अपने फ़ोन को देखता है नोटिफ़िकेशन कि आज भी क्लास कैंसल नहीं हुई है क्या? मतलब इतनी बर्फ़ की बारिश में भी मुझे क्लास जाना पड़ेगा। ओह माय गॉड! मतलब मैं क्लास नहीं जाना चाहता हूँ। बार-बार फ़ोन देखता रहता है कि काश कोई मैसेज आए और बोले कि यार क्लास आज डिसमिस हो गई है। और फिर से सडनली एक मैसेज आता है, तो बहुत खुश हो जाता है, वाओ! एक मैसेज, न्यू मैसेज। फिर वो इनबॉक्स देखता है जैसे ही, तो उसका फेस एकदम डाउन हो जाता है, बोलता है कि सौंग्यांशु। और फिर वो ना उसको अगेन वो ब्लॉक लिस्ट में डालने वाला रहता है। फिर उसको याद आ जाता है कि लास्ट टाइम उसने उसके फॉलो किया था ना, तो क्या पता, ऐसे करके फिर वो उसको रीड करता है। और इसमें लिखा रहता है कि क्या तुम्हारी क्लास आफ्टरनून में भी लगी है क्या?
तो मुँह थोड़ा सोचता है और फिर उसके मैसेज को डिलीट कर देता है और बोलता है कि ओ गॉड प्लीज़ प्लीज़ आज कैंसिल हो जाए क्लास, कोई तो नोटिफिकेशन आए। बहुत प्रे करता रहता है, गॉड प्लीज़ 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 करके। फिर भी किसी ने तो उसको कर्ज दे के रखा है ना, तो उसका तो क्लास कैंसिल हुआ नहीं है। तो बहुत फिर वो रेडी होकर अपने अपार्टमेंट से बाहर निकलता है और देखता है कि युवान उसका वेट कर रहा है कार के अंदर। फिर वो विंडो को ओपन करके बोलता है कि तो तुम्हारी क्लास है ना, तो चलो मैं तुमको ड्राइव कर देता हूँ। बहुत पोलाइटली होके बोलता है, बट वो उसको देखता है और रुक जाता है और वो सोच में पड़ जाता है कि क्या ये मेरा वेट कर रहा है, और सरप्राइज़ होके बोलता है कि तुम, और मन में सोचता है क्या इससे ठंडी लग गई है, क्योंकि युवा ने मास्क पहना हुआ है ना। तो बोलता है कि क्या वो कल की वजह से हुआ है क्या, ये जब वो मेरे को फॉलो कर रहा था तब उसको ठंडी लग गई थी क्या। बट वो फिर भी इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है, बोलता है कि इज़ नन ऑफ माई बिजनेस, मुझे कुछ लेना देना नहीं है भाई, उसको कुछ भी हो। फिर ना युवान बहुत कफ करता रहता है, खांसते रहता है और उसको पीछा करता रहता है एकदम, और हमारा मुंह बहुत केयरफुली होकर स्टेप बाय स्टेप फुट लेता रहता है। बट युवान कफ करते करते जाता रहता है, उसको फॉलो करता रहता है ऐसा बेबी कैट की तरह। फिर बहुत गुस्सा हो जाता है युवा, मुँह बहुत इरिटेट लगता रहता है ना कि मेरे को फॉलो कर रहा है, ऊपर से उसको कफ कर रहा है, बार बार खांस रहा है। फिर वो मुँह पीछे ही टर्न अराउंड होता है, तो युवान भी ना रुक जाता है और उसको ना एकदम प्यार भरी नज़रों से देखते हुए बोलता है कि मुँह स्नो बहुत ज़्यादा हुआ है, तो तुम सेफ़ली नहीं चल पाओगे, तुम फिसल जाओगे, तो तुम्हें मेरी कार में चलना चाहिए करके। तो मुँह बहुत गुस्से में बोलता है कि तुमसे इससे कोई लेना देना नहीं है, तुम अपना जाओ, ठीक है। और फिर उसको घूरता रहता है ना मुँह, तो बेचारा और कुछ नहीं कर सकता ना, तो वो पीछे पलट जाता है और बार बार ना मुंडी घुमा घुमा के देखता रहता है और कफ करता रहता है। थोड़ा सा चलता है, फिर वो अपना मुंडी घुमा के देखता है और फिर कफ करता रहता है। और उसको कफ करते करते देख के ना हमारा मुंह, बेचारा तो पहले से सॉफ्ट हार्ट है ना, तो उसका दिल पिघल जाता है। और फिर वो साइन करके बोलता है और फिर मतलब उसको इशारा करता रहता है ना। तो जैसे ही वो इशारा सुनता है तो हमारा युवान एकदम खुश होके फटाक से दौड़ते हुए उसके पास आ जाता है और उसके बहुत क्लोज आके रुक जाता है, और मतलब ओबीडिएंट बच्चा, एकदम ओबीडिएंटली बच्चा, मतलब वेट करता रहता है कि अब मुँह क्या बोलेगा, फिर मैं उसके ऑर्डर को फॉलो करूँगा। फिर मुँह ना जो क्लोज तो आ गया है ना युवान, तो उसको थोड़ा सा पुश करके बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ कार में जाऊँगा। तो युवान बहुत खुश होकर बोलता है कि ठीक है, और फिर वो दोनों कार के साइड चलते रहते हैं। फिर वो कार में आके बैठ जाते हैं। दूसरे साइड मुँह अपना जो कैप है और जो जैकेट है उसको निकालता रहता है और फिर वो ना युवान को देखते हुए घूरते हुए बोलता है कि तुम बीमार कैसे पड़े, बताओ, तुम अपना ख्याल भी नहीं रख सकते। तो युवान बहुत खुश होता रहता है कि वो मेरी केयर कर रहा है, तो बोले कुछ बोलता ही नहीं है, वो बहुत चुप रहता है। फिर वो उसके लिए ना कुछ खाने का लाया रहता है, उसको बोलता है कि क्या तुमने कुछ खाया है। तो मुँह बहुत साइलेंट रहता है। तो फिर वो उसको बैग को दिखाते बोलता है कि क्या तुमने कुछ खाया है, और वो बहुत स्माइल करके बोलता है कि ये तुम्हारा फेवरेट डिज़र्ट है ना, मैं तुम्हारे लिए लिया है। ऐसे करके वो जो मिठाई रहती है उसको देता रहता है। बट मुँह बहुत कोल्डली बिहेव करके बोलता है कि नहीं, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बस तुम मुझे स्कूल ड्रॉप कर दो। तो क्या युवान वापस से उस फिश को वापस से उसकी जगह पे रख देता है, बोलता है कि हाँ ठीक है, मैं चलते हैं हम लोग कॉलेज करके। और वो बार बार कफ करता रहता है बेचारा, कोई वैल्यू नहीं है। और दूसरे साइड हमारा मुंह बोलता है कि क्या वो अपसेट हो गए हैं, नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। और फिर वो लोग कॉलेज पहुंच जाते हैं। जैसे ही मुंह उसको थैंक यू बोलता है कि थैंक यू मुझे यहाँ पहुँचाने के लिए, तो युवान उसको रोकते हुए बोलता है कि मुंह, क्या मैं तुम्हारा वेट कर सकता हूँ, मैं तुम्हें वापस से तुम्हारे अपार्टमेंट छोड़ना चाहता हूँ। तो मुँह बोलता है कि इट्स ओके, और वो कॉलेज के अंदर चला जाता है। तो आज मैं यही पार्ट ख़त्म कर रही हूँ। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय। और यदि आप मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करो। थैंक यू, बाय बाय।